हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों, यह स्टैटिक जीके की क्लास है जो खासकर एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए बनाई जा रही है। लेकिन जो बच्चे अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो यह था अप्सरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है त्रिवेंद्रम में। कहाँ पे? त्रिवेंद्रम में। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो यह दिया गया दक्षिण गंगोत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग की पहचान के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो यह नारंगी रंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुरपका वह मुंहपका रोग किनमें पाया जाता है? तो ये गाय और भैंसों में पाया जाता है यह रोग, खुरपका और मुंहपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो उसे कहते हैं बिट। क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो यह 27.78%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री का अनुपात लिंगानुपात कितना है? तो यह 940, मतलब 1000 पुरुषों पे 940 स्त्रियां हैं। 2011 के बाद से अभी ये अगली जो जनगणना होने वाली थी कोविड की वजह से नहीं हो पाई है। इसलिए आपके एग्ज़ाम में अगर जनगणना से क्वेश्चन आएगा तो 2011 से ही आएगा, क्योंकि हर 10 साल के अंतराल पर ही जनगणना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात लिंग अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो यह है बिहार। बिहार में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून। कहाँ पे स्थित है? देहरादून है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो यह आर्कटिक क्षेत्र में। कहाँ है? आर्कटिक क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो वह प्राप्त हैं 6। कितने हैं? 6 हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो वह जोड़े गए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द को जोड़ा गया। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो यह करता है केरल में। और आपको पता है कि जब मानसून आता है केरल में आ जाता है तो इससे पता चलता है कि मानसून भारत में दस्तक दे चुका है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो यह हुआ 1982 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व विश्व वन्य जीव कोष द्वारा
प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो यह लिया गया पांडा को। किसको? पांडा को। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? तो यह इंटरनेट है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो टॉम लिंसन है। कौन है? टॉम लिंसन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? तो वह टिम बर्नर्स ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो वह तीरंदाजी से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा गया है? तो 17 भाषाओं में लिखा गया। आप करेंसी नोट भारत की कोई भी 100 रुपये 50 रुपये की नोट देखिए, उसके पीछे देखिए 17 भाषाओं में लिखा गया है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो यह दिया कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की क्रांति की देन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, पहले 9 थी लेकिन एक ग्रह को निकाल दिया गया है। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम में 8 ही ग्रह हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तब सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो होता है तो वर्षा का जल। ये क्या होता है? जल का शुद्धतम रूप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है ताप विद्युत का। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो ये होती है आयन मंडल से। किससे होती है? आयन मंडल से होती है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो ये उड़ते हैं समतापमंडल में। कहाँ पर उड़ते हैं? समतापमंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 18 किमी होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर महीनों में यह सक्रिय रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? यह की मदर टेरेसा ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग वायुमंडल का 29 किलोमीटर तक पाया जाता है। बाकी 3% उससे ऊपर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो वह था चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ही मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चला? तो 1854 ईस्वी में भारत में पहली बार डाक टिकट चला। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो यह लागू किया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसे बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की थी? तो यह लागू की थी अकबर ने लागू की थी। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो यह बनवाई थी औरंगजेब ने बनवाई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी बोला जाता है पश्चिमी घाट को। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो पाया जाता है निकोटिन पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो ये 6 मास के लिए लागू रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली, या जिसे हम प्लीहा बोलते हैं इंग्लिश में स्प्लीन, यह मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। ठीक है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीला होता है। गाय के दूध में पीला रंग पाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो मैडम भीखा जी कामा ने इसे तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक कौन होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी है? तो टिन और शीशे की मिश्र धातु जो होती है वह फ्यूज की तार, उसी की फ्यूज की तार बनती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉन ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है नाइक्रोम की। इलेक्ट्रिक जो हीटर होता है उसमें जो तार गर्म होता है वो नाइक्रोम की बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो ये लोहा के अयस्क हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? तो सन 1971 में लागू हुई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दी थी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो वो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है, जो कि जापान में है। सफ़ेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? तो यह है, इसका कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीर दास की रचना बीजक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांद बीबी कहाँ की शासकिया थी? यह थी अहमदनगर की शासकिया चांद बीबी थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो यह ईमेल कहलाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील या 385 गज होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यह आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह झेलम नदी पर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या होती है? तो कम से कम 1/10 लोगों का होना आवश्यक है। ठीक है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल मिट्टी का रंग
लाल क्यों होता है? तो लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो उसको हम झूम खेती बोलते हैं, जो जंगलों को काट कर की जाती है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह कर्नाटक में होता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या कि टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ जी ने लगाया था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी स्टैटिक जीके की 1000 क्वेश्चन की सीरीज आज पूरी हो चुकी है और हमने 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर चले जाइए और वहाँ पे आपको सारी स्टैटिक जीके की एक क्वेश्चन से लेकर 1000 क्वेश्चन तक की स्टैटिक जीके की क्लास बहुत ही कम समय में करवाई गई वह मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको आगे जो भी क्लास चाहिए स्टैटिक जीके की क्लास के अलावा आपको हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक जो क्लास चाहिए, अगर क्वेश्चन वाइज चाहिए तो क्वेश्चन वाइज की क्लास 1000 की हम सीरीज चला देंगे। अगर आपको थ्योरी की क्लास चाहिए तो थ्योरी की क्लास चला देंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आपको कमेंट करना है और हमें बताना है कि सर आपको आगे से ये क्लास चलानी है। एसएससी जीडी वाले बच्चे वो भी हमें कमेंट करें और अदर जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएं कि हम आगे आपके लिए क्या क्या तैयारियां करके आएँ, हम आपको क्या आगे पढ़ाएं कि आप अपने सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकें। इस बात के साथ ही मैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।